हमारी धरती में उतने रेती के दाने नहीं है जितने तारे हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। कहा जाता है धरती के एक रेती के दाने मिल्की वे गैलेक्सी के 10,000 तारों की संख्या के बराबर है। मतलब धरती में जितनी भी सैंड पार्टिकल्स है उसको अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने सितारे आपको हमारे गैलेक्सी में मिलेगा। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कितने सितारे मौजूद हैं। और ये मिल्की वे गैलेक्सी तो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के मुकाबले एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 90 बिलियन यानी 9,000 करोड़ के जितनी है, जिसके अंदर 10,000 करोड़ गैलेक्सीज है। और इन इंडिविजुअल गैलेक्सीज में 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ सितारे हो सकते हैं। तो अगर सितारे ही इतने हैं तो सोचिए प्लैनेट्स कितने होंगे और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स या मून आखिर कितने होंगे। जैसे हमारे जुपिटर या बृहस्पति ग्रह को ही ले लीजिए, जिसके पास आज के समय 79 मून्स है। और वही शनि ग्रह का मशहूर चांद टाइटन, जहाँ पर भविष्य में इंसानों के रहने के लायक कंडीशन का अनुमान किया जा रहा है। आज से कई महीने पहले स्पेस साइंटिस्ट ने ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम को ढूंढ निकाला था, जहाँ के प्लैनेट्स का इकोसिस्टम और वेदर कंडीशन हमारे धरती के साथ मेल खाती है। और ये हमसे सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर ही मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी धरती में ही लाइफ एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 4 लाख करोड़ स्टार्स एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 2,000 करोड़ स्टार्स का साइज हमारे सूरज के जैसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन सभी सितारों में से हर 5 सितारे में एक सितारे के पास एक हैबिटेबल प्लेनेट हो सकता है, जो कि उस सोलर सिस्टम के ऐसे पोजीशन पे मौजूद हो जहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंडी, यानी जो कंडीशन लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आइडियल हो। और ऐसी जगह को ही हैबिटेबल जोन कहा जाता है, जो कि ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम में भी मौजूद है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर इन हैबिटेबल प्लैनेट्स में से हम सिर्फ 0.1% प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करता है ये मान के चले, तो तब भी गैलेक्सी में 10 लाख प्लैनेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर जीवन की हायर पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर वाकई में हमारी पृथ्वी के बाहर लाइफ एग्जिस्ट करता हो तो अब तक एलियंस के होने का पुख्ता सबूत हमें अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने YouTube पर ऐसी बहुत सी एलियन एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो फुटेजेस देखी होंगी जहाँ पर एलियंस को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो वीडियो ज्यादातर फेक होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हर दिन हर समय तेजी से एक्सपैंड हो रहा है और जितना समय गुजरेगा ये और भी ज्यादा दूर फैलता जाएगा। जैसे कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के बाहर जो भी अदर गैलेक्सीज के ग्रुप्स है वो इतनी तेजी से हमसे दूर जा रहा है कि चाहे क्यों ना हम बहुत ही हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का स्पेसशिप बना ले, फिर भी वहाँ पहुँचने में हमें कई बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो जैसे हमारे लिए दूसरे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में जाना इम्पॉसिबल है, उसी तरह शायद वहाँ से हमारे यहाँ आना भी उतना ही मुश्किल हो। ये तो बात थी बाहर के गैलेक्सीज की, लेकिन अगर हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हैं तो ये काफी पुराना गैलेक्सी है, जो कि आज से 1300 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुआ था। और इसके जन्म के शुरुआती दिनों में यहाँ भारी मात्रा में गैलेक्टिक एक्सप्लोजन होता था, जिसके कारण तब यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाना काफी मुश्किल था। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी होने के करीब 200 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड के पहले हैबिटेबल प्लेनेट का जन्म हुआ था। वही अगर देखा जाए तो हमारी धरती सिर्फ 400 करोड़ साल ही पुरानी है। तो अगर हम इनके बीच के गैप को नोटिस करते हैं तो धरती के जन्म के पहले मिल्की वे गैलेक्सी में 700 करोड़ साल का समय था इस ब्रह्मांड में कोई नया हैबिटेबल प्लेनेट बनाने का। इमेजिन कीजिए ये 700 करोड़ साल कितना ज्यादा हो सकता है। और इसी समय धरती के जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स बनने के लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज थे। और उनमें से एक भी प्लेनेट अगर डेवलप्ड होकर इंटरस्टेलर स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेता तो शायद अब तक हम उनसे जरूर मिल पाते, क्योंकि किसी भी हैबिटेबल प्लेनेट में जितना समय गुजरेगा वहाँ की टेक्नोलॉजी भी उतनी ही एडवांस्ड बनती जाएगी। जैसे हमारे प्लेनेट को ही ले लीजिए, आज से 500 साल पहले भी आज के स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो किसी भी सिविलाइजेशन को टेक्नोलॉजी के आधार पे उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन 3 हिस्सों को मिलाकर बनता है कार्डेशियन स्केल। तो इन सब में पहले आता है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जहाँ पर वो सिविलाइजेशन अपनी ग्रह पे आने वाले सारे एनर्जीज का पूरा इस्तेमाल करता है। और आज के समय हम इंसान इस स्केल में सिर्फ 0.73 में ही स्टैंड करते हैं। और आने वाले कई सौ सालों में हम शायद ब्रह्मांड के पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम अपने प्लेनेट के पेरेंट स्टार के सारे एनर्जीज को यूज कर पाने में सफल हो जाएंगे। जैसे आज के तारीख में हम हमारे सूरज से आती हुई एनर्जीज के 14,000 भाग में से सिर्फ 1 भाग का ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बाकी की एनर्जीज को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे तो तब हम सूरज से रेडिएट होने वाली एनर्जीज को डायसन स्फीयर की मदद से यूज कर पाने में सफल होंगे। और टाइप 3 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता है जो अपनी पूरी गैलेक्सी के सारे सितारे और उनके एनर्जीज को कंट्रोल कर पाता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे सोच से परे है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इनके लिए इतने लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना शायद बहुत ही आम बात होगी। अगर हम इंसानी सिविलाइजेशन तक कभी पहुंच भी जाते हैं
तो हम इस मिल्की वे गैलेक्सी को 20 लाख साल में ही कॉलोनाइज कर सकते हैं और जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ एक प्लेनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब 20 लाख साल सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा समय है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है। लेकिन अगर यूनिवर्स की उम्र के साथ हम इसे कंपेयर करें तो ये समय कुछ भी नहीं है। और अगर मिल्की वे गैलेक्सी में कई हजारों लाखों प्लैनेट्स ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ धरती से पहले ही एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे रहने वाले एलियंस को तो अब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाना चाहिए था। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि धरती के जन्म होने से पहले 700 करोड़ साल का समय था किसी भी हैबिटेबल प्लेनेट के पास, जो समय टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए काफी है। लेकिन अगर वो लोग टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं तो अब तक हम एलियंस से आखिर क्यों नहीं मिल पाए हैं। और इसी पॉइंट पे आता है फर्मी पैराडॉक्स, जिसके बारे में हम इंसानों के पास बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसके पास इन सारे सवालों का जवाब है। इनमें से एक थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे बाधा या ऑब्स्टेकल्स है और इन ऑब्स्टेकल्स को हमें समय के साथ पार करना होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा क्लास 1 से क्लास 2 में जाता है एक फाइनल एग्जाम के थ्रू। उसी तरह इन प्लैनेट्स को भी इन फिल्टर्स को पार करना होता है और शायद हमारी धरती ने इन फिल्टर्स में से एक फिल्टर को ऑलरेडी पार कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। और शायद आप ये नहीं जानते हो कि अब तक हमारी गैलेक्सी में सिर्फ 1% स्टार्स का ही जन्म हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स अभी सिर्फ अपने शुरुआती दौर से ही गुजर रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लेनेट में हमसे भी पहले लाइफ एग्जिस्ट करता था, लेकिन गामा रे विस्फोट जैसे खतरनाक फिल्टर से वो प्लेनेट टाइप 3 सिविलाइजेशन पे पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया हो। ये भी हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सिविलाइजेशन है जो भविष्य में टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकता है। जब कोई भी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है तब वो अपने ही बनाई हुई हथियार से तबाह हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंसान जिस तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, उस हिसाब से ये वेपन्स एक दिन हम सभी को खत्म कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में पहले से ही टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद है और जब कभी भी कोई प्लेनेट ज्यादा एडवांस्ड होने की कगार पे होता है तब यही टाइप 3 सिविलाइजेशन वहाँ आकर अपने कंपटीशन को खत्म कर देता है ताकि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सभ्यता रह सके। तो इतने सारे फैक्टर्स में से कोई एक कारण तो जरूर होगा जिस वजह से आज तक हम एलियन से नहीं मिल पाए हैं। पर्सनली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस ब्रह्मांड के पहले टाइप 3 सिविलाइजेशन बने, क्योंकि अगर एलियन सच में एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे लिए दुश्मन होंगे या दोस्त, ये कोई नहीं जानता। तो एलियन से ना मिल पाने का कारण आपको क्या लगता है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या ग्रेट फिल्टर में एलियन लाइफ पहले से ही तबाह हो चुकी है, या फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग हमारी कमजोर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ग्रह में विजिट करने की दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहता? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम इस वीडियो में 10,000 लाइक्स की उम्मीद कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम द फर्मी पैराडॉक्स के और भी पॉसिबिलिटीज के बारे में इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।